अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की बेहद मुबारकबाद। परवरदिगार आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाएँ और आपकी कलील सी इबादत को कसीर करके अपनी बारगाह में कबूल करें, आमीन। मैंने जी फ्रूट चाट और दही बड़े बनाए थे, दही बड़े भी जिसे कहते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी दही बड़ों की बड़ी फ़ेमस रेसिपी, मेरी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बनते हैं इस रेसिपी से। आप जब भी बनाएँगे तो आइए मेरे साथ फ़ॉलो कीजिए। सबसे पहले हम फ्रूट चाट बना लेते हैं। फ्रूट चाट के लिए जी मैंने एप्पल ले लिया था, बनाना ले लिया था, कीवी ले ली थी मैंने, चीकू ले लिए थे, खरबूजा लिया था मैंने, और मैंने अमरूद लिए थे, और मैंने ऑरेंज लिया था। ठीक है, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं अपनी चॉइस का। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फ़्रूट चाट के बगैर जो है ना आपकी इफ़्तार, आपका दस्तरख़्वान इनकम्प्लीट सा लगता है फ़्रूट चाट के बगैर। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? आपकी कौन-सा फ़ेवरेट ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अगर इफ़्तार में नहीं होगी तो इफ़्तार वुड बी इनकम्प्लीट? तो आप मुझसे वो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी बस अगर आप इस रमज़ान में देखें जो हालात हैं ना, उसके अगर हम अकॉर्डिंगली बात करें, तो अगर आपका दस्तरख़्वान इन हालात में भी सज रहा है और आप तरह-तरह की चीज़ें बना रहे हैं, खा रहे हैं और अपनी इफ़्तार को बेहतरीन बना रहे हैं, तो इन सब में एक चीज़ है कि बस परवरदिगार का शुक्र अदा करें, जितना भी हो सके। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे जो किन्नू था ऑरेंज, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, जूस लेके उसका देन आप उसके अंदर जो है वो 1.5 टीस्पून आप उसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। होममेड चाट मसाला, मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, चाट मसाला ऐड करके देन मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी। मेरे पास हनी नहीं था, हनी जो है वो ज़्यादा अच्छी रिप्लेसमेंट है। आप शुगर की बजाय हनी ऐड करें इसमें 1 टेबलस्पून, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उस तरह आपने उसको मिक्स किया और आपकी ज़बरदस्त सी चाट बनकर तैयार है। आपके घर में कैसे बनती है, आप कैसे बनाते हैं, मुझसे रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे दही बल्लों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हम भल्ले बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप जो है वो मैं बेसन के भल्ले बना रही हूँ, मुझे वो पसंद है। तो मैंने 1 कप इसमें बेसन लिया था और एक मैंने छोटा जो है वो प्याज लिया था, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था ऑब्वियसली विद वाटर, और उसका आपने ऐसे पेस्ट बना के वो आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थिक सी आपने कंसिस्टेंसी का रखना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 पिंच जो है बेकिंग सोडा ऐड किया, फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया। बेकिंग पाउडर बेसिकली इसको फुलाएगा, ज़बरदस्त सा फूले हुए बनेंगे, और बेकिंग सोडा इसमें जो है वो सॉफ्टनेस लेकर आएगा। ठीक है, वो आपने ऐड करके इसको आपने इतना बीट करना है, आपने इसको स्मूथ सा बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगी जिसमें कोई भी लम्स ना हो, स्मूथ सा पेस्ट आपने प्रिपेयर कर लेना है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे, फ्राइंग पैन में डालेंगे इस तरह से। ठीक है, आपने इसको ऐसे ऐड करना है और जस्ट लाइट गोल्डन सा आपने इसको करना है, कोई आपने ऐसा इसका कलर नहीं लेकर आना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि आपके पास एक लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का लाइट गोल्डन सा कलर आ गया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक बोल लेना है, उसके अंदर आपने पानी लेना है जितना कि आपके जो भल्ले हैं उसमें डिप हो सके। उसमें आपने 2 आप ले लीजिएगा लहसुन, और उसको आपने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दीजिएगा पानी में। उसके बाद आपने जो ये भल्ले प्रिपेयर किए थे इसको आप इस पानी में ऐड करेंगे। ठीक है, पानी में ऐड करके आप इसको फुली डिप कर देंगे हाथ की मदद से, इस तरीके से डिप करके। देन आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन इसको निकाल लेना है हाथ से, स्क्वीज़ करके जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें से निकल जाए। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लहसुन का जो टेस्ट आएगा ना इसके अंदर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत कमाल भल्ले बनकर तैयार होते हैं। मेरे कहने पे आप एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे। उसके बाद मैंने 750 ग्राम्स जो है वो योगर्ट ले ली थी। ठीक है, जिसमें मेरे पास ग्रीन चटनी थी, मैंने उसमें ग्रीन चटनी मिक्स की थी। आपने ग्रीन चटनी बनानी हो, धनिया ले लीजिएगा, पुदीना ले लीजिएगा, लहसुन डाल दीजिएगा, उसमें ज़ीरा पाउडर डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, पानी डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और इस तरह से पेस्ट बना के वो ऐड कर दीजिएगा। और इसमें मैंने जी होममेड दही बड़ा मसाला, जो कि मैंने आपको वंस अगेन बनाना सिखाया हुआ है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें जो फुल्कियाँ होती हैं पानी में डिप करके वो रखी थी कुछ टाइम के लिए, जब वो सॉफ्ट हो गई थी देन मैंने वो फुल्कियाँ सबसे पहले इसके अंदर लगाई। ठीक है, बेसिकली अब हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जी एक मैंने पोटैटो लिया था बड़ा सा, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था, इस तरीके से कट करके क्यूब्स में आपने इसको ऐसे जो है वो इसमें उसकी लेयरिंग लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर दही पोर करनी है।
और फिर आपने जो है वो भल्ले रख देने इस सीक्वेंस में। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं इसके अंदर प्याज भी ऐड करते हैं, उनको पसंद होता है प्याज भी, और इसमें जो है वो बंद गोभी भी जाती है। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि यार नहीं, इसके अंदर नहीं ऐड करनी, वो सेपरेटली उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो मैंने सेपरेटली प्याज को काट के लच्छेदार नहीं, उसको स्लाइसेस में मैंने बारीक बारीक अच्छे से कट कर लिया था, ठीक है। वो मैंने साइड पे रख दिया था कि अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले ले, प्याज के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ठीक है। और मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप इमली और आलू बुखारे का पल्प ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपने सिट्रिक एसिड ऐड करना है, रेड चिली पाउडर ऐड करना है, ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, और ऑफ़ कोर्स चीनी ऐड करनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप उस चटनी को प्रिपेयर कर लेंगे। ज़बरदस्ती चटनी प्रिपेयर हो गई थी दही बल्लों के लिए। वो और उसके साथ आप अपने जो है वो दही बल्ले एंजॉय करें। ज़बरदस्त रेसिपी है जी, शानदार है। आप बनाएं, इसको ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपसे कैसे बने, आपको कैसे लगे। मैं इंतज़ार करूँगी आपके फ़ीडबैक का। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपने रमज़ान को खूबसूरत बनाएं और अपना ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।